नमस्कार। आजकल फिल्म बनाने वाले लोग सनातन धर्म के शास्त्रों से कुछ कहानियाँ, कथा उठाकर उसे विद्रूप करते जा रहे हैं। सनातनी सहृदय होते हैं, सहिष्णु होते हैं, इसलिए दुनिया के केवल एक धर्म शास्त्र से कोई भी कथा को लोग अपने अपने ढंग से क्रिएटिविटी की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम से उनकी कहानियों को गलत ढंग से फिल्मांकित करके सनातनियों की आस्था पर चोट करते हैं, ठेस पहुंचाते हैं। एक फिल्म आई है आदि पुरुष। ये रामायण से प्रभावित होकर बनाई गई फिल्म है। इसके निर्माताओं का दावा है कि हमारी नीयत में खोट नहीं है, बल्कि हमने 21वीं सदी के बच्चों को राम की कथा ठीक ढंग से सुनाने के लिए हमने नए परिवेश में इसका फिल्मांकन किया है। यहाँ तक ठीक है। जब इस फिल्म के टीज़र और ट्रेलर को प्रसारित किया गया था, तब भी भारत के सनातनियों ने इसका व्यापक विरोध किया था। इसके वेशभूषा को लेकर के, संवाद के तरीके को लेकर के और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के स्वभाव और चरित्र, भावभंगिमा आदि को लेकर के लोगों ने आपत्तियां की थी। तब फिल्म निर्माताओं ने दावा किया था कि हम इस फिल्म को इस तरीके से बनाएंगे कि कहीं पर कोई आपत्ति की बात नहीं होगी, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। बात आई गई और जब फिल्म 2 दिन पहले रिलीज़ हुई तो पूरे देश में सनातनियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। तब सामने आए मनोज मुंतशिर जी। मनोज जी एक अच्छे राइटर, एक कवि, एक विचारक और अच्छे ओरेटर हैं। निश्चित तौर पे इनमें वो गुण है, मगर उन्होंने शायद ये नहीं सोचा कि हम आस्था को तर्क और विज्ञान के माध्यम से तौल सकते हैं। उन्होंने ये गलती की। उनका दावा है कि रामायण 300 बार लिखी गई है और वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने वन में रहने वाले नर की चर्चा की है, न कि बंदर की। मतलब हनुमान जी नर हैं, जबकि उसी बात को ठीक ढंग से, उस कथा को, उस कहानी को पहुंचाने के लिए तुलसीदास जी ने बंदर कह दिया। और इस तरीके से लोगों को ये बातें ग्राह्य हो गई, स्वीकार हो गई और वो आज प्रचलित हैं। निश्चित तौर पे वाल्मीकि रामायण एक बीज है राम कथा के लिए, तो वहीं पर सर्वव्यापी रूप से, सर्वग्राही रूप से तुलसीदास जी की रामचरित मानस की कथा है। प्रामाणिक है, इतिहास में दर्ज है कि तुलसीदास जी ने जब इसकी रचना की तो पाखंडियों ने रामायण के जो पांडुलिपि है उसे जलाने की कोशिश की। तब हनुमान जी ने लिखाया था और भगवान राम स्वयं तीर धनुष लेकर के इनकी कुटिया की रक्षा करते थे। ये कथा में सर्वव्याप्त है। उसी तरीके से दिल्ली में अकबर के किले में जब अकबर ने तुलसीदास जी को चुनौती दिया कि तुम्हारे
हनुमान जी को, तुम्हारे राम जी को बुला लो। तो उन्होंने प्रार्थना किया और पूरे किले में हनुमान की सेना आ गई, मतलब वानरों की सेना आ गई। तो आप इसको मनोज जी, जब आप आस्था में तर्क करेंगे, विज्ञान की बात करेंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कथा को कथा के ढंग से लीजिए। तो इसी संबंध में आपने कहा कि अशोक वाटिका में जब हनुमान जी पहुँचे तो उनका बाल स्वरूप स्वभाव है, और जब पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल तोड़ दिया। दरअसल में इसके पीछे का जो रणनीति है वो तुलसीदास जी के रामायण की कथा से आपको मिलेगी कि वो जब दूत बन के गए थे तो उनको बड़ा काम करना था। दुश्मन के कैंप में दहशतगर्दी फैलानी थी। वो भूखे थे इसलिए फल तोड़कर नहीं खाए थे, उन्होंने वहाँ उपद्रव किया, तोड़फोड़ की, ताकि एक विवाद हो और विवाद के बाद में वो रावण के दरबार तक पहुँच सके। और हुआ ऐसे ही। उसके बाद में लंका के एक एक लोगों के मन में भय पैदा हो गया कि जिस वनवासी तपसी राम का एक दूत जो है इतना बलशाली है, तो फिर राम की सेना आने के बाद लंका का क्या होगा। तो उसके पीछे एक गूढ़ रहस्य था। आप जो कहते हैं कि बाल सुलभ उनका चरित्र था, तो ऐसा नहीं है। हनुमान जी बलशाली हैं, अतुलित बल के धाम हैं, गुणवान हैं, अष्ट सिद्धि के दाता हैं। हम उनको इस ढंग से लेते हैं। तो आप अपने तर्क के माध्यम से, चूंकि आपने फिल्म बना ली है, इसलिए उसे सिद्ध करने के लिए इस तरह से छिछले तर्क मत दीजिए। रह गया बात कि आपने विभिन्न पात्रों के वेशभूषा को बदल दिया, कथानक में भी परिवर्तन कर दिया। सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण जी के मूर्छा को तोड़ने के लिए उपचार किया था, आपने विभीषण की पत्नी को वहां ला दिया। इसी तरीके से सीता हरण के समय आपने राम जी को उपस्थित कर दिया। और जब आप मानते हैं कि पक्षी में सवारी नहीं की जा सकती, चूंकि आज के बच्चों को बताना है, तो विमान क्यों नहीं किया, पुष्पक विमान को क्यों नहीं किया। तो पुष्पक विमान के लिए आपके पास तर्क है कि वो मन के गति से कैसे चलेगी, उसमें ईंधन नहीं है, उसमें पायलट नहीं है। तो इस तरीके से आप कंट्रोवर्सी में जी रहे हैं कि शास्त्र की कथा पे कहीं पर आप विज्ञान खोजते हैं, कहीं पर आप आस्था की बात को देखते हैं। तो इसलिए आपका आदि पुरुष जो फिल्म है वो जो है विवादों के घेरे में आ गई है। आप यदि विज्ञान की बात को मानेंगे तो विज्ञान का कहना है कि प्रकृति के उद्भव और विकास के मामले में मनुष्य जो है वानर का संतान है, और हम मानते हैं कि परमात्मा जो है अपनी इच्छा से संसार को प्रकट करते हैं। और यहाँ पर जब शंख चक्र पद्म गदा और पीताम्बरी लेकर के जब श्रृंगार में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, तो उसके पहले, उनके प्रकट होने के पहले कोई जुलाहा नहीं आता है, कोई कपड़े का कारखाना नहीं लगाता है, कोई सोनार और लोहार नहीं होता है कि वो सारे श्रृंगार सब पहले बना के रखे तब भगवान विष्णु प्रकट होंगे। या ब्रह्मा जी जब कमल नाल में पैदा होते हैं, वहाँ पर बैठे रहते हैं जलों के बीच में, सागर के विशाल जल राशि के बीच में, तो ब्रह्मा जी को कोई किताब छापने वाला वेद नहीं देता है। यह हमारी मान्यताएं हैं।
और हमारी मान्यताओं के अनुसार, सनातनियों के मान्यता और आस्था के अनुसार में आप फिल्म बनाएं तो शायद वो कथाओं को आप सहज ढंग से पहुंचा सकते हैं। ये कहना आपका सरासर गलत है कि वेशभूषा और भाषा बदलकर हम बच्चों को सही ढंग से उन चीज़ों को बता सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको कि तपसी राम को आपने योद्धा बना दिया, योद्धा के वेशभूषा में दिखा दिया। ये उचित नहीं है। तपसी लोगों को, साधु संतों को, महात्माओं को हमारे बच्चे जानते हैं। आज भी लाखों संत हैं जो देश के गांव-गांव में घूमते हैं और उनका तापस वेश जो है वो सब बच्चे जानते हैं कि भगवा वस्त्र देख करके, गले में रुद्राक्ष की माला देख करके और अलग अलग संप्रदाय के संतों को हमारे बच्चे समझ जाते हैं। तो आपने राम और सीता को समझाने के लिए उनकी वेशभूषा बदल दी, ये उचित नहीं है। आप लाख तर्क दें मगर ये आदि पुरुष कहीं से भी सनातनी आस्था का सम्मान नहीं करती है ये फिल्म। तो आगे चलकर जब भी आप सनातन का ध्वज उठाना चाहें तो ऐसा प्रयोग न करें कि जिससे लोगों को लगे कि आपने हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ कर दिया है। प्राचीन चीज़ों को प्राचीन आधार पर ही दिखाई जाती है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति, परंपरा और तीज त्यौहार आदि को उसी रूप में संरक्षित करें। इसलिए सरकारें काम कर रही हैं और दुनिया भर में जो लोग भी अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा कर रखना चाहते हैं, सहज रूप से उसी रूप में अपने बच्चों को दिखाते हैं और वो परंपरा जो है आगे बढ़ती चलती है, हस्तांतरण होते जाता है। आपने नया एक सिद्धांत ले आया और सनातन के साथ में एक लंबा खेल खेल दिया, ये उचित नहीं है। आपसे निवेदन है कि आप बुद्धिजीवी हैं, आप सनातन के लिए करना चाहते हैं, भूल सुधार करिए और मानिए, इस पर तर्क कुतर्क मत करिए। जो गलती हुई है उसे मान लीजिए। धन्यवाद।